खबर शामिल करते हैं रहीमिया खान से, जहां पर थली रोड पर वाक़या रफीकाबाद कॉलोनी, जहां पर जलंधर स्वीट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फैक्ट्री की वजह से सीवरेज का निजाम धरम भरम। मस्जिद के अंदर सीवरेज का पानी दाखिल होने लगा, नमाजियों को मुश्किलात का सामना। मजीद जानते हैं यासर अली घुमन की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त रहीमिया खान में मौजूद हूँ, रफीकाबाद कॉलोनी में, जहाँ पर जलंधर स्वीट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री की वजह से सीवरेज का निजाम धरम भरम हो चुका है। आइए मजीद जानते हैं कि इलाका मकीन से कि इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी, हम इस वक्त रफीकाबाद थली चौक रहीमिया खान से हैं। हमारे सामने ये जलंधर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, जलंधर स्वीट्स वालों की। इसकी वजह से जो सीवरेज का प्रॉब्लम है वो ये है कि जब ये पानी छोड़ते हैं तो उसकी वजह से मस्जिद भी भर जाती है और पूरा मोहल्ला और ये 3 गलियाँ जो हैं रफीकाबाद की ये भरी हुई हैं इनकी वजह से। और पीछे एक प्लाट है वो इस वक्त बिल्कुल फुल है, उसके प्लाट के साथ जितने मकान हैं वो गिरने वाले हैं। कम से कम दीवारों और छतों में 9-9 इंच 1-1 फुट का फ़र्क आ गया है, मकान बिल्कुल गिरने वाले हुए हैं। और यहाँ पर की जो सूरत हाल है, कल भी जो हमने नमाज जो है वो बहुत मुश्किल से अदा की है। आज रात भी पानी आ गया है, मस्जिद सारी फुल हो गई है, सफ़े सारी। ये तो इन्होंने अपना फ्लथ डिपो बना दिया है, ये जलंधर स्वीट्स वालों ने अपना फ्लथ डिपो बना दिया। आप देख सकते हैं, अगर कैमरामैन दिखाए तो पूरी गली का जो हाल है पानी की वजह से, कि ना कोई बंदा गुजर सकता है, ना बच्चे स्कूल जा सकते हैं, ना बच्चे को कोई काम करने के लिए निकल ही नहीं सकते। मदरसा बंद है, मस्जिद बंद है, जिंदगी का दारोमदार जो आप देखें, जो जितनी भी सफ़े हैं मस्जिद की सब ख़राब हो गई हैं, हर चीज़ ख़राब हो गई है। और इनकी जो राख निकलती है, ये बॉयलर आबादी 15-16 हज़ार की ये आबादी है, आबादी के अंदर ये बॉयलर लगा हुआ है और एक बार ये फट चुका है, एक बंदे की टांग जख्मी हुई है। और इस बॉयलर से जो धुआं निकलता है, जो राख निकलती है, वो इंसानी ज़िंदगी के लिए उसका आप खुद सोच लें कि वो क्या होगा। और ये जो हालत देख लें, इनके फ़ैन हैं, इनके एग्जॉस्ट लगे हुए हैं बड़े बड़े, उनमें से जो धुआं निकलता है। और जो को यहाँ पर हमारा 24 घंटे इनकी गैस चलती है, हमारे घरों में गैस नहीं है। इनका पानी चलता है, हमारा सारा पानी ख़राब हो गया, पीने के लिए जो थोड़ा बहुत पानी है वो भी ख़राब हो गया नीचे से। सीवरेज लाइन बैठ गई है, जो इनका फुजला खारज होता है उसमें उसे क्या कहते हैं, केमिकल होते हैं, दूसरी चीज़ें होती हैं, और शीरा वगैरह, उससे सारी लाइनें जाम हो गई हैं, बंद हो गया है सारा कुछ। अल्लाह हुकाम से हमने बहुत सारी अपीलें की हैं, हमारे केस चल रहे हैं, महकमा इन्वायरमेंट के वालों के पास है, बल्दिया वालों के पास है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। नोटिस देते हैं और चले जाते हैं, किसी भी किस्म की कोई सुनवाई नहीं हो रही। नोटिस देते हैं, आते हैं, इनके पास चाय पानी पिया, वो गए, बस हम इधर हैं वो उधर, फिर जाओ उनको लेकर आओ, फिर उसके बाद ख़त्म। जी एसी साहब ने एक टीम बनाई है, कुछ दिन पहले वो टीम यहाँ पर विज़िट करके गई है, उसमें 1122 है, महकमा इंडस्ट्री वाले हैं, महकमा इन्वायरमेंट वाले हैं। उन्होंने बाकायदा 10 दिन का इनको नोटिस दिया है, 5 मिलियन का इनको जुर्माने का नोटिस दिया है। हमारे पास कापियाँ हम आपको दे रहे हैं जो महकमा इन्वायरमेंट वालों ने इनको किया, लेकिन कुछ भी नहीं है, बस नोटिस देकर चले गए। वो सरकारी नोटिस है हमारे पास, वो हम आपको देंगे, तो जो इनको दिया हुआ है कि ये सब कुछ गलत हो रहा है, आप अपना जनरेटर ख़त्म करो, आप ये एग्जॉस्ट फैन ख़त्म करो, ये जो पानी है इसको ख़त्म करो, लेकिन उस पर एक्शन कोई नहीं है, नोटिस है बस। जनाब, मैं रफीकाबाद से अख्तर बोल रहा हूँ। नीचे का पानी इंतहाई ख़राब हो चुका है, हमारे बच्चे छोटे छोटे दूर से वो पानी लेके आते हैं, पानी पीते हैं। यहाँ का पानी पहले ठीक था, जब से ये फैक्ट्री बनी है तो हमारा नीचे का पानी भी ख़राब हो गया है। सामने आप देख रहे हैं कितनी कीचड़ है, हम ना नमाज़ पढ़ सकते हैं। ये देखें, सफ़ें गीली हुई पड़ी हैं, हम नमाज सही तरीके अदा नहीं करते। पिछले दफ़ा जुम्मा नमाज भी हमने अदा नहीं की, दूसरी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ी है। खुदारा आला हकाम से हमारी गुजारिश है कि हमारे हाल पर रहम करें। जी, जैसा कि आपने इलाका मकीन की गुफ्तगू सुनी, इनका यही कहना था कि हमारी यही रिक्वेस्ट है आला हकाम से कि हमें जो है इस पर फौरी नोटिस लिया जाए और हमारे जो है ये मुश्किलात जो है वो हल की जाए। कैमरामैन अदनान नज़ीर के साथ यासर अली घुमन।